नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो एक गीत तो आपने सुना ही होगा, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें। आज ये गीत राहुल गांधी ने मिलावट के लिए गाया है और क्यों गाया है? सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा पर आज रोक लगा दी है। अदरवाइज़ क्या होता? आप जानते ही हैं। और सच में आज राहुल गांधी खुश बहुत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी से भी ज़्यादा एक और इंसान खुश है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो खुश क्यों हैं? ये भी मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा संसद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत खुश हैं। लेकिन बीजेपी क्यों खुश है? ये आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे। इसलिए क्योंकि अब संसद में और संसद के बाहर कई मौकों पे लोगों को अनकट राहुल गांधी को सुनने का मौका मिलने वाला है। एक और बात जान लीजिए, राहुल गांधी बहुत खुश हैं, प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। वो लोग कौन हैं? इन पे भी मैं बात करूँगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा-सा ये मोटा-मोटी आपको बता दूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सज़ा पर रोक लगा दी है, आज यानी कि 4 अगस्त को। और अदालत ने ये कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया है वो अच्छा नहीं कहा गया। नेताओं को जनता के बीच में बोलते वक़्त सावधानी बरतनी चाहिए और राहुल गांधी को भी ये सावधानी बरतनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं बरती। यानी कि उनको राहत मिली है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी नसीहत भी मिली है। दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो नसीहत उन्हें मिली है, उस पे वो कितने दिन तक अमल करते हैं। इसीलिए बीजेपी बहुत खुश है और इसीलिए शायद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत खुश होंगे। लेकिन एक और बात आपको मैं बता दूँ कि खुशी की कई सारी वजहें हैं। अब फिर से कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जिनकी सांसदी राइट नाउ अभी नहीं है, मिल जाएगी कुछ दिन में। लेट्स होप फॉर बेटर। लेकिन राहुल गांधी विदेश की धरती पर जा कर के बहुत सारी बातें करेंगे, यूँ कहिए कि अपनी भद्द पिटवाएँगे और अब तक जो बातें वो नहीं कह पा रहे थे, वो कहने का उन्हें मौका मिलेगा। अब देखिए कि आज तक सुप्रीम कोर्ट को केवल कांग्रेस और राहुल गांधी ही नहीं, तमाम सारे वो नेता सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते थे कि सुप्रीम कोर्ट तो बिका हुआ है, वो तो केवल बीजेपी की बात सुनता है। लेकिन आज वो खुश होकर के ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को समझा, उनके दिल के दर्द को समझा। देखिए, कितने दोगले लोग हैं ये। केवल केवल राहुल गांधी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, वो भी अक्सर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट सब बिके हुए हैं। लेकिन जब उन्हें कभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम कर दिया। द सेम वे राहुल गांधी भी आज यही कह रहे हैं। एक और बात है, अब आज एक बड़ा वर्ग मीडिया का, वो भी बहुत खुश है। बहुत सारे लोग खुश हैं आज और बहुत सारे लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। अब आप देखिए, मैं चेहरे उतरने की बात क्यों कर रही हूँ। चलिए पहले थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज किस तरीके से राहत मिलती है राहुल गांधी को। आपको ये तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से सवाल किया था कि क्या अधिकतम अधिकतम जो सज़ा है देनी ज़रूरी थी क्या? कम सज़ा नहीं दी जा सकती थी?
1 साल 11 महीने की सज़ा हो सकती थी। ऐसे में कम से कम राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो इन्हें ऐसी बात करने वाले मिलॉट के लिए थैंकफुल होना चाहिए, जिसे हमेशा आज तक वो गाली देते थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, सजा की वजह बताई जानी चाहिए, लेकिन ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पे फर्क पड़ा है, बल्कि उन लोगों पर भी फर्क पड़ा है जिन्होंने राहुल गांधी को चुना है। चलिए ठीक है, 3 घंटे बहस चली और एंड ऑफ द डे राहुल गांधी को राहत मिल गई। अब आप देखिए, अब मीडिया किस तरीके से उन्हें इंटरप्रेट करता है, और वो खुद राहुल गांधी लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की वजह से आज उनकी सजा पे रोक लगी है, उसी लोकतंत्र को लेकर के वो कैसे मीडिया के साथ बयानबाजी करेंगे, कैसे अमेरिका में जाकर के लोकतंत्र की बुराई करने वाले हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, अब अगर उन्हें बोलने का मौका मिला ना, तो सबसे पहले वो कहेंगे कि हमारा जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो एक डीएनए का समुदाय है, वो आज बहुत दुखी है। बीजेपी उसकी रक्षा नहीं कर पा रही है। और ये बात वो केवल इंडिया में ही नहीं कहेंगे, वो जाकर के विदेश की धरती में भी कहेंगे, और फिर तब मजा आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग संसद में आज बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई ऐसा वक्ता नहीं है जिसको जब अनकट सुनते हैं तो उन पे मजाक करने का मन बनता है। अच्छी बात है, अब कम से कम राहुल गांधी संसद में जाएंगे, चाहे वो किसी भी सदन में जाएं, वहाँ अपनी कोई ना कोई बात तो ज़रूर करेंगे, और उसके बाद फिर जो है तमाशे शुरू होंगे, और उसी के बाद बहुत सारी बातें लोगों को सुनने की मिलेंगी। अच्छा, एक सवाल ये तो है ही है कि सज़ा वेव हुई है, लेकिन अभी अभी उनके सामने लंबी लड़ाई बाकी है। कई सारे कोर्ट्स में उनके खिलाफ मानहानि के केस चल रहे हैं। मैं मान लेती हूँ कि इसी को नज़ीर बना करके उन्हें वहाँ से भी मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अब वो इंडिया यानी कि INDIA, उसमें किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो लोगों के चेहरे उतर गए हैं। ममता बनर्जी चुपचाप रह गई हैं। नीतीश कुमार, जो इस पूरे विपक्ष को एकजुटान करने के लिए अपनी आ, रातों की नींद हराम किए हुए थे, उनका चेहरा उतर गया है। क्यों? क्योंकि अब शायद लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी जब खड़े होंगे तो उनका कद छोटा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो यही सोच रहे थे कि राहुल गांधी की सांसदी गई, अब तो वो 2031 तक गए, तो अब वो चौड़े होके घूम रहे थे अभी तक। लेकिन आज के बाद से उनकी उस ख्वाहिश पे, उस सपने पे पानी पड़ चुका है। और एक और बात है, जो उनके सपने टूटे हैं वो तो टूटे ही हैं, लेकिन ये अभी जल्दबाजी होगी कहना कि राहुल गांधी के साथ आगे क्या होगा। हालांकि आज हर कांग्रेसी बहुत खुश है, और यूं कहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के गुण गाए जा रहे हैं। हर जगह पे वो यही कह रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ हो गया है। अच्छा, जो उनके वकीलों के बीच में बातचीत हुई है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। थोड़ा सा मैं वो भी आपके साथ साझा करती हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले को राजनीतिक मुद्दा न बनाइए। सिंघवी जी और जेठमलानी जी, आप ये सारी चीजें राज्यसभा के लिए बचा के रखिए। यानी कि मी लॉर्ड को भी ये पता है कि राहुल गांधी जब राज्यसभा में पहुंचेंगे, सदन में जाएंगे, संसद में जाएंगे, तो वहाँ क्या क्या बातें करेंगे। और राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि इस इवेंट का कोई एविडेंस नहीं है, यानी कि जो उन्होंने कहा है सभी मोदी चोर होते हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है और वो शिकायत करता है,
उसने नहीं बताया कि उसे ये कटिंग कैसे, कहाँ से मिली है और दरअसल ये सब बातें भटकाने के लिए की जा रही हैं, जो आज कोर्ट ने डिसीज़न लिया है। वो डिसीज़न पहले से ही लिखा हुआ था और आज केवल राहुल गांधी के सामने ये पेश हो गया है। और एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कितने राजनेता हैं जो ये याद रखते हैं कि एक दिन में 15 से 20 सभाएं की हैं तो उनमें क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों दी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। लेकिन उन सब कोर्ट्स का क्या जहां पर ऑलरेडी कई सारे मानहानि के मुकदमे इन द सेम धाराओं में हैं, उनका क्या? अभी तो राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ी लड़ाई खड़ी है जिसे उन्हें लड़ना है। अब मैं बात करती हूँ कि जब राहुल गांधी का सामना होगा बीजेपी के धुरंधरों के साथ, बीजेपी के जो नीतिकार हैं उनके साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब आएंगे और जब वो अपने आप मुंह खोलेंगे तो आप देखिएगा फिर वैसी ही बात करेंगे वो। बहुत सारे मुद्दे हैं अभी जिन पे अभी बातचीत होनी है, जिन पे चर्चा होनी है और राहुल गांधी को तो आज नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि संसदीय के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसमें थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, उसके बाद ही वो संसद में जा पाएंगे। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि पूरा बीजेपी का जो एक समुदाय है वो बहुत खुश है इस बात पे कि चलिए ठीक है, उनको राहत मिल गई है। अब कुछ अच्छा लगेगा, आनंद आएगा चर्चाओं पे जब उस पे राहुल गांधी अपनी अनकट टिप्पणी देंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं ना तो बोलते हुए देखते नहीं हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आती कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या बोलना है, किसी के लिए क्या कहना है, किसी का कितना बड़ा कद है। इवन वो कई बार मीडिया के सामने भी ऐसी बातें कर देते हैं जिस पे लोग हंसते हैं। लेकिन ठीक है, उसको एडिट कर दिया जाता है और एडिट करने के बाद उसको फिर लोगों के सामने रखा जाता है। लोगों को नहीं समझ में आता कि राहुल गांधी ने क्या कहा होगा जिसको काटा गया है। लेकिन अब सदन के सामने वो उनकी अनकट चीज़ें सामने आएंगी, इसीलिए बीजेपी और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं। अगर कोई खुश नहीं है तो वो हैं विपक्ष के कुछ चेहरे, जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि राहुल गांधी तो बस अब गए, अब वो नहीं लौटने वाले हैं। 6+2 8 साल के तक वो नहीं लौटने वाले हैं। अब उनके सारे सपने टूट गए हैं। और एक बात, विपक्ष की जो अगली बैठक है जो मुंबई में होने वाली है, सारी बात उसमें और खुल के सामने आ जाएगी दोस्तों, आपके सामने जो मैं बात आपसे कह रही हूँ ना, ये बात आप उस मीटिंग में देख लीजिएगा। क्योंकि अभी तक 2 बैठक हुई, एक बैठक 18 और 19 जुलाई को हुई है और एक उससे पहले बैठक हुई थी बिहार में 23 जून को। दोनों ही बैठक में, एक बैठक में तो केजरीवाल रूठ के भाग आए थे, मीडिया का उन्होंने बाइकआउट कर दिया था और लोग रह गए थे वहाँ देखते हुए। बस उस मीटिंग की अगर एक बात मुझे याद आती है तो वो बात ये है कि राहुल गांधी, आप शादी करवा लीजिए क्योंकि आपकी मम्मी भी चाहती हैं कि आप शादी करें। हालांकि इस बयान पे भी नीतीश कुमार जी का चेहरा उतर गया था। लेकिन उसके बाद जो बेंगलुरु में बैठक हुई उसमें उसमें और ज़्यादा हास्यास्पद इन्होंने बात कर ली। तमाम सारे पोस्टर और तमाम सारी ऐसी बातें हुई जिससे नीतीश और लालू काफ़ी कहिए कि खफा हो गए, क्योंकि उनका चेहरा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। हाँ, मतलब एक बात जो अंडरलाइन करने वाली है वो ये है कि ममता दीदी सोनिया गांधी के साथ बैठी हुई लोगों ने देखी और उनके साथ वो कुछ खुसर-फुसर कर रही थी। हालाँकि ममता दीदी क्या चीज़ हैं, ये सबको पता है और वो अपने पत्ते, अपनी ज़िद, अपना उनका जो एक नेचर है, उसके साथ जीती हैं, सबको पता है। और
बहुत सारी चीज़ें इस मीटिंग में, बेंगलुरु वाली मीटिंग में उजागर हुई थी। सोनिया गांधी ने इसको होस्ट किया था। अब आने वाली जो मीटिंग है वो मुंबई में होने वाली है। शायद से उसको कौन होस्ट करे ये भी क्लियर कट से बताया नहीं गया है, लेकिन उस मीटिंग में भी कोई एक ऐसी बात निकल के आएगी। और इस बार तो मुझे ये लग रहा है, पर्सनली मैं सोच रही हूँ, पर्सनली मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि उस मीटिंग में राहुल गांधी बहुत चौड़े होके जाने वाले हैं और बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने वाले हैं। और उसी बातचीत में से हमारे लिए एक ऐसी बात निकलेगी जो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी बहुत खुश हैं, बहुत सारे पत्रकारों की जमात भी बहुत खुश है, और बस कोई उदास हैं तो 2-3 चेहरे हैं INDIA के, यानी कि विपक्ष के, जिनके सपने टूट गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक बात, ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर मेरा कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।